डीटीआई डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मिनट सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह शुक्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड समय लेता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि थायराइड है। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को शांत तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगले प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग 71% पानी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें एथिलाइल मार्किपेटेन युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भगत में क्राउन के शासन की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। अगला प्रश्न है,
लॉर्ड बेनेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? लॉर्ड बेनेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गौंड जाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जी.बी. मवलंकर हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश्वर चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे 1913 में। अगला प्रश्न है, मिड मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम
25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग तना होता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस दिशा में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।